और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए तस्वीरें आपको सीधे दिखा देते हैं राजधानी रायपुर से। आज रायपुर में लखपति दीदियों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संवाद करेंगे। मंच पर वे पहुंच चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रायपुर में इंडोर स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी संख्या में महिलाओं की यहां पर मौजूदगी है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और ये मंच की तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। मंच पर मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं स्व सहायता और समूह आज से जुड़ी एक ग्रामीण बड़ा महिलाओं कार्यक्रम की आय बढ़ाकर यहाँ उन्हें आयोजित किया आत्मनिर्भर गया। बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बतलाना चाहूंगी, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश भर में लगभग 10 करोड़ 26 लाख महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। करीब 92 लाख स्व सहायता समूह, 30,85,000 महिलाएं 2,87,000 समूह में जुड़ी हुई हैं। राज्य में 16,188 ग्राम संगठन, जिसे हमें वीओ विलेज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तथा 501 क्लस्टर स्तरीय संगठन सीएलएफ सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 303 मॉडल सीएलएफ के रूप में विकसित की जा रही है। बिहान से जुड़ी लगभग 15,28,000 महिला किसान सतत कृषि पद्धतियों का अपनाए हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इसके अतिरिक्त 6,36,000 महिलाएं पशुपालन गतिविधियां जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन से अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रही हैं। मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा विभागीय उप मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगभग 62.54 करोड़ लागत की बकरी पालन परियोजना प्रारंभ होने जा रही है। इसके अंतर्गत सरगुजा एवं बस्तर संभाग में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन तथा राज्य स्तरीय एक लाइव स्टॉक मार्केटिंग फेडरेशन स्थापित किया जाएगा, जिसमें लगभग 40,000 परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार गैर कृषि क्षेत्र में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए आईआईएम रायपुर के सहयोग से एक इनक्यूबेशन कार्यक्रम का प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में माध्यम से आज 200 से अधिक उद्यमी महिलाओं को 1 करोड़ रुपए वार्षिक टर्नओवर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ आईआईएम के डायरेक्टर एवं प्रोफेसर आज उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारत सरकार द्वारा वर्ष 23-24 से 25-26 के बीच राज्य में 7,82,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित की गई थी। ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि विभिन्न विभागों के अभिसरण से प्रयासों से छत्तीसगढ़ में 8,05,000 से अधिक महिला पहले ही लखपति बन चुकी हैं। इन उपलब्धियों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भागीदारी है, जहां 1 लाख से अधिक महिलाएं लखपति श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। प्रिय दीदियां, आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने यह सिद्ध कर दिया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वास्तविक शक्ति हमारी महिलाएं ही हैं। लखपति दीदी पहल केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान का प्रतीक है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि इस पहल का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस दिशा में आपके साथ निरंतर कार्य कर रहा है। अंत में मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारी, बैंकिंग संस्थानों के रिप्रेजेंटेटिव, प्रशिक्षण में भागीदारी देने वाले एजेंसीज, मीडिया के सहकर्मी तथा विशेष रूप से हमारी लखपति दीदियों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। आप की 33 ऐसी कहानियां हैं जो नारी शक्ति को और साथ ही सुशासन को प्रदर्शित करती हैं। इन दीदियों ने अपने कठिन परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए और उन सभी समस्याओं से आगे बढ़कर लड़ते हुए एसआरएलएम के साथ, बिहान के साथ जुड़कर अपनी आजीविका को आगे बढ़ाया और उनके बाद आज वो लखपति दीदी बन चुकी हैं। और उन्हीं की कहानियों को समेटे हुए ये कॉफी टेबल बुक लखपति दीदी का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एवं सम्माननीय अतिथियों के कर कमलों से किया जा रहा है और ये बहुत ही सुखद अवसर है। एक बार जोरदार तालियां इस सुंदर अवसर के लिए।
इनमें उन सभी सम्मानीय दीदियों की सफलता की कहानियां हैं, वो किन व्यवसाय से जुड़ी हैं, और कोई ड्रोन दीदी है, कोई ट्रैक्टर दीदी है, कोई डीलर दीदी है। इन सब की कहानियां हैं इन लखपति दीदी इस कॉफी टेबल बुक में। एक बार जोरदार तालियां इस बहुत ही सुंदर अवसर के लिए। इसी के साथ एक और किताब जिसका विमोचन करने का हम आग्रह करते हैं, 36 कला ब्रांड बुक है ये। इन सभी जो दीदियां जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख उत्पादों का निर्माण करती हैं, उन उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ मार्केट में एक बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने, जिससे कि इनके सब उत्पाद बाजार में आए और वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। इसके लिए एक नए सिरे से तैयारियां की गई है और इसके लिए 36 कला ब्रांड बुक ये तैयार किया गया है। और ये भी एक बहुत ही सुंदर प्रयास है जिसमें इन दीदियों के द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को एक बेहतर पैकेजिंग के माध्यम से बाजार में लाना और अधिक से अधिक लोगों तक उसे पहुंचाने के लिए उसे मार्केट में बेहतरीन मार्केटिंग के साथ उसकी बिक्री को और बढ़े और जिससे कि इन दीदियों को अधिक से अधिक लाभ हो। इन सभी को समाहित करते हुए ये 36 कला ब्रांड बुक का विमोचन यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एवं सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से किया जा रहा है। जोरदार तालियां इस अवसर के लिए। और विमोचन के पश्चात अब हम लोकार्पण के लिए आगे बढ़ेंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करेंगे कि रिमोट का बटन दबाकर नवीन परियोजनाओं यथा बकरी पालन क्लस्टर परियोजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा किया जाएगा। रिमोट का बटन दबाकर। इस प्रोजेक्ट में महिला किसानों को बकरी पालन वैल्यू चेन के विभिन्न चरणों में शामिल करके उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में 2 संभागीय स्तरीय एफपीओ एवं एक राज्य स्तरीय लाइव स्टॉक मार्केटिंग फेडरेशन का गठन भी इसके माध्यम से किया गया है और आने वाले 3 वर्षों में 2025-26 से लेकर 28-29 तक की अवधि तैयार की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हुए IIM रायपुर के साथ साझेदारी से इंक्यूबेशन प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे और इसके लिए भी एक कर्टन रीजर वीडियो का हम आग्रह करते हैं कि वो वीडियो चलाया जाए। ये इंक्यूबेशन परियोजना है जिसमें इंक्यूबेटर परियोजना के माध्यम से लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। और इसमें इंक्यूबेशन पार्टनर के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर के साथ MOU जो है वो तैयार किया गया है। और इसके लिए हम IIM रायपुर के डायरेक्टर इंचार्ज श्री संजीव पराशर सर से हम निवेदन करते हैं कि वे आएंगे और साथ ही मिशन डायरेक्टर श्री अश्विनी देवांगन जी से हम निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष MOU जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा IIM रायपुर और साथ ही SRLM छत्तीसगढ़ के बीच में। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराते हुए उनके व्यवसाय का वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है और संपूर्ण छत्तीसगढ़ को इसका कार्यक्षेत्र रखा गया है। और हम सबको उम्मीद है कि IIM रायपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ मिलकर यह लक्ष्य हासिल करने में शासन को मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके पश्चात अब हम सम्मान की ओर आगे बढ़ेंगे और हम उन दीदियों को आमंत्रित करेंगे मंच पर। वो एक एक करके आएंगी और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चयनित कैडरों का सम्मान है। हम एक एक करके इन कैडर्स का नाम लेते जा रहे हैं। सबसे पहले खैरागढ़ छोई खदान गंडई से छोई खदान की लखपति कैडर हैं सेवती साहू जी। हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। सेवती जी मंच पर आएं और सभी दीदियां तैयार हैं। सभी कैडर के एक एक करके सभी का हम नाम ले रहे हैं। खैरागढ़ छोई खदान गंडई से लखपति कैडर हैं सेवती साहू जी, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। जी सर। सुरक्षा अधिकारियों से निवेदन है उन दीदियों को सामने आने दिया जाए और सामने जो मंच के सामने रैंप तैयार हुआ है वहां पर से ये दीदियां आगे आएंगी।
मंच के ठीक सामने जो रैंप तैयार है, आप वहां से आगे आ जाएं। सेवती साहू द्वारा कुल 136 सदस्यों को संभावित लखपति दीदी के रूप में चयनित किया गया और लखपति दीदी मास्टर ट्रेनर के रूप में 2 वर्षों से कार्यरत हैं। सेवती जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। इसके बाद सरगुजा के बतौली से कृषि सखी हैं निशा केरकेट्टा जी। निशा केरकेट्टा जी को हम आमंत्रित करते हैं। श्रीमती निशा केरकेट्टा कृषि सखी के रूप में संवहनी कृषि परियोजना के अंतर्गत अपने गांव में 100 महिला किसानों का चयन कर कार्य कर रही हैं। इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे कांकेर के भानु प्रतापपुर से पशु सखी लक्षंतिन बाई दरपति जी को। उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, वो आगे आएंगी। और उसके बाद बस्तर के दरभा की निर्माता समूह आजीविका इमली प्रसंस्करण समिति से सदस्य हैं पद्मिनी बघेल और तारावती बघेल। हम उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। हम एक एक करके सभी का नाम लेते जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से उन्हें सम्मानित करते जा रहे हैं। आगे बढ़ते जाएंगे हम। बस्तर के दरभा की पद्मिनी बघेल और तारावती बघेल। इसके बाद खैरागढ़ छुई खदान गंडई के खैरागढ़ से निर्माता कंपनी स्वर्ण उपज महिला किसान उत्पादक हेम पुष्पा जांगीर जी और श्री आकाश जी आपको आमंत्रित करते हैं। गरियाबंद के मणिपुर की बैंक सखी मोहिनी साहू जी, बेमेतरा नवागढ़ के बीमा सखी अनीता साहू जी, मुंगेली पथरिया की FLRC शांतामणि गेंदले जी, जशपुर की वित्त सखी शोभा टोप्पो जी, सूरजपुर के भैया थान से BC सखी हेवंती यादव जी। एक एक करके इन सभी लखपति दीदियों का हम नाम लेते जा रहे हैं और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करेंगे हम इन सभी दीदियों का उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। आगे बढ़ते हुए सूरजपुर के भैया थान से BC सखी हेवंती यादव जी, खैरागढ़ छुई खदान गंडई के खैरागढ़ से सक्रिय महिला श्रीमती प्रतिमा वर्मा जी, साथ ही बेमेतरा के RB के कैलाश चेलक जी। एक एक करके आप आगे आएंगे। सभी सम्मानित होने वाले सम्मानीय सदस्यगण। कोरबा के कटघोरा से PRP संतोषी निषाद जी। इसके साथ ही जशपुर के कसडोल के FNHW BRP आशा यादव जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सम्माननीय मंत्रीगण, आप सभी के समक्ष इन सभी दीदियों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इनके कैडर को सम्मानित किया जा रहा है। कोरबा कटघोरा से PRP संतोषी निषाद जी, जशपुर कसडोल की FNHW BRP आशा यादव जी, सरगुजा लखनपुर जेंडर BRP अम्बेदास जी। इन्हें मेमेंटो और सर्टिफिकेट दोनों प्रदान किया जा रहा है। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए हैं और विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए न सिर्फ स्वयं को आगे बढ़ाया बल्कि समाज को एक नई दिशा देते हुए उन्होंने अन्य दीदियों को भी जो बिहान से जुड़ी हुई हैं उन्हें लखपति दीदी की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर किया है। साथ ही एक बार बिहान ताली के साथ इस सबका हम सम्मान करेंगे, बिहान ताली के साथ। और हमारे बीच में जो दीदियों ने अपनी कहानियां बताई, बस्तर, बालोद और जशपुर की, उन दीदियों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। बस्तर की श्रीमती राजकुमारी कश्यप जी भी आगे आएंगी जिन्होंने अपनी कहानी बताई आप सभी के सामने। ऐसे ही बालोद की श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी, ड्रोन दीदी, जिन्होंने अपनी कहानी आप सभी के समक्ष रखी, हम उन्हें भी आमंत्रित करते हैं। और जशपुर की अनीता साहू जी जिन्होंने अपनी कहानी बताई है, हम उन्हें भी आमंत्रित करते हैं और उन्हें भी मेमेंटो देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सम्मानित कर रहे हैं। और सम्मान की इस कड़ी के पश्चात अब सम्मानीय अतिथियों से हम निवेदन करेंगे कि सम्मान की इस कड़ी के बाद वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। लेकिन एक बार जोरदार तालियां इन सभी दीदियों के लिए जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और न सिर्फ वे स्वयं आगे बढ़ रही हैं बल्कि समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इन सभी दीदियों की कहानियां सिर्फ प्रेरक नहीं है बल्कि हम सबको इनसे बहुत कुछ सीखना है। तमाम
प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने न सिर्फ वे स्वयं आगे बढ़ रही हैं बल्कि अपने गांव और समाज को भी आगे लेकर के जा रही हैं। और एक दीदी जब स्व सहायता समूह में आगे बढ़ती है तो स्व सहायता समूह को भी प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अब लखपति दीदी के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना रही है कि लखपति ग्राम की ओर आगे बढ़ा जाए और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में और साथ ही उप मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में लखपति ग्राम की ओर छत्तीसगढ़ शासन आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसकी अवधारणा और इसके साथ ही लखपति ग्राम पोर्टल का अनावरण किया जाना है और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर लखपति दीदी ग्राम पोर्टल का अनावरण करेंगे। बैठो दाई, बैठो बैठो बैठो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बोली ये मन कहा जाते तेन देखो मैं ए वो दाई आज के एक कार्यक्रम में विशेष रूप से समय निकाल के हमार आग्रह ला स्वीकार करके हमार मुखिया हमार नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री जिखर नेतृत्व में ये लखपति दीदी अभियान हा उत्तरोत्तर उन्नति करत है। हर हफ्ता पूछते माननीय मुख्यमंत्री जी हक ए हफ्ता का होइस तेन तुम मोल बताओ इसी की के तो सब जन खड़े होकर के मुख्यमंत्री जी ला पूरा ब्योरल बताथन कि ए हफ्ता अतका काम होई से अतका महतारी मनला अतका दीदी मनला उनकर स्वसहायता समूह के माध्यम से अतका लाभ पहुंचा करके अब इसना काम प्रारंभ करेगे है ऐसे कह के बताथन। तो अतका सब्बे जन के दीदी मन के महतारी मन के चिंता करैया और संपूर्ण देश में सबसे अधिक संख्या में महतारी वंदन के नाम से महतारी मन के खाता में 1,000 रुपया हर महीना डलैया ऐसे माननीय विष्णुदेव साई जी मंच में विराजमान है। दीदी मैं आपसे निवेदन करता हूं, वाही दूरी हम बैठे दीदी देख रो मन से जोरदार ताली के साथ आप एक बार उनका स्वागत और अभिनंदन कराओ। हमार माननीय दीदी लक्ष्मी राजवाड़े जी आए हैं, बहुत बढ़िया बोलते। फिर मैं कहता है बोलवे दीदी अभी ऐसे कह मैं नहीं बोला हूं, मैं बाद में बोल रहा हूं। अभी मुख्यमंत्री जी बोल ही है वो जल्दी जल्दी कराओ। सब झंझावत ही उठ के इसे की मैं कह रही जा नहीं जाए मैं समझा दे हूं कि तो ऐसे लक्ष्मी राजवाड़े जी आए हैं, उनको एक बार आप ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करो। हमारे बीच में माननीय मंत्री टंकराम वर्मा जी विराजमान हैं, उनको भी एक बार स्वागत करूं अभिनंदन करूं। हमारे बीच में माननीय गुरु खुशवंत साहब जी विराजमान हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री है, उनको एक बार जोरदार ताली बजा के आप स्वागत और अभिनंदन करो। ऐसे हमारे रायपुर के विधायक सुनील सोनी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी और अनेक संगी संगवारी सब यहाँ विराजमान हैं। विशेष रूप से संदीप यदू जी हमें और इसने जिन पहली कार्यक्रम की शुरुआत करी निहारिका बारीक जी जिन पूरा योजना ला पूरा विभाग ला बड़ा गंभीरता के साथ देखते उन्होंने मंच में विराजमान है। एक बार ताली बजा के आप स्वागत करूं भैया हो दीदी हो। भीम सिंह जी, अश्विनी देवांगन जी, महादेव कावरे जी कलेक्टर हैं हमारे यहाँ रायपुर के, सीओ है रायपुर के, और सत्यतल लता मिरीज दीदी जो अध्यक्ष हैं जिला पंचायत जांजगीर से, वो भी आई हैं विराजमान हैं। हमारे महिला मोर्चा के प्रदेश की अध्यक्षा विभा अवस्थी जी भी मंच पर विराजमान है, उनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम में विराजमान जतका पत्रकार संगी संगवारी आए हैं तिन मन आज अपन स्वयं सुनिन है और देखिन है भाई कि कौन तरीका से महतारी मन के बीच में महिला स्वसहायता के बीच के काम चलत है और कतका अभियान करके लखपति दीदी योजना में महतारी मन आगू बढ़े महिला मन आगू बढ़े तेकर कोशिश करे जावत है। ये सन 2023 में जब ये योजना की शुरुआत हो रही से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ये योजना शुरू कर रही है लखपति दीदी योजना, उस समय विपक्ष के लोगन मन कहा है एक आ करत है एक हर से का हो है कौन महिला लखपति बन जा है ऐसे कही के विपक्ष के लोगन बोले। वो समय लगे कि हे भगवान का हो है
कैसे हो है, बात बनी कि नहीं बनी, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के गांव गांव के महतारी बहनी मन के ताकत से आज योजना छत्तीसगढ़ में सफल हुए है। 8 लाख महतारी बहनी मन छत्तीसगढ़ में लखपति दीदी बनकर के आगू आए हैं। अब अवैया बेरा में आप मन सुने हो संकल्प उनकर तीनों दीदी हैं कि हम लखपति भर नहीं बने रहन चाहन, हम आगे अवैया बेरा में करोड़पति बनना चाहतन, इसे कि सभ्य जन कहीन है। आप ला ये बात ध्यान हो है कि आज हम लखपति दीदी सम्मेलन करत हन, बेरा दुरिया नहीं है, मंच में कौन बैठी कौन वो में रही एक अलग बात है, लेकिन मैं बिल्कुल ये बात ला कहना चाहत हूं कि हम रहन के जन रहन, कोनो आऊ भाजपा के मंत्री रही जन काम ल कर ही, लेकिन ये बात तय है कि अवैया बेरा में करोड़पति दीदी सम्मेलन में जरूर हो है, ओमा कोई शंका हमारे मन में नहीं है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ला आज के मंच के माध्यम से हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। जिन लखपति दीदी ला सोचिस उत्कल नहीं सोचे है दीदी, मोर बात ला सुनबे। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमार देश के सर्वोच्च सदन में भी महतारी बहनी मन पहुंचे, महिला पहुंचे, कह के 33% आरक्षण के योजना भी कोनो लाई से, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी लाई से अब देश के सर्वोच्च सदन में अवैया बेरा में 33% महतारी मन रही, महिला मन रही, महिला मन के स्थान अब सुनिश्चित नहीं रहा है, फिर अब सदन में स्थान सुनिश्चित रही। आजो के कार्यक्रम में के माध्यम से महतारी मन के बीच में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से काम करके लखपति दीदी बनाए जाए, और अवैया बेरा में एक लखपति दीदी नहीं, वही जन एक गांव से जुड़े हैं तेने महिला नहीं, पूरा लखपति गांव बनाए जाए। ये योजना के साथ छत्तीसगढ़ के टीम काम करत है। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के टीम में काम करने वाला महिला स्व सहायता समूह ला देखने वाला पूरा टीम ला हृदय से बधाई देना चाहत हूं कि बहुत सुंदर कार्यक्रम के आज आयोजन करीन है। सारा महतारी बहनी मल्ला महिला मल्ला जोड़ करके और एक साथ ये संवाद के कार्यक्रम ला करीन है। ये बहुत अच्छा आयोजन है। मैं एक बात ला पूछना चाहता हूं भाई आप मन ला कि दीदी के गोठ ला सुनथो कि नहीं सुनो? ये सुनते थे हाथ उठाए तो हाँ सब सुनत रही हूं। तुम्हारे कथा है दीदी, तुम्हारे कहानी है को खरो है। ये दीदी मन आ करके मंच में जिन 3 जन बताइन है, वो दीदी मन कतको जन नवा नवा काम करत है, और वो नवा काम करैया दीदी मन अपन कहानी ला लखपति दीदी के माध्यम से बताते हैं, तो वो कहानी जब आप ला ध्यान आते तो प्रेरणा मिलते, ये लगते कि और काम हम लोग करना चाहिए। दीदी बताई इसके मुर्गी पालन करत रही से अब ओला आगू बढ़ाना है, और बढ़ा करके अवैया बेरा में करोड़पति दीदी ओला बनना है। ऐसे कह के हमारे दरभा डिवीजन दरभा वाले दीदी बतावत रही से, तो ऐसा बात जब सुनवे तो मन में प्रेरणा आते। मैं एक बात तो बताना चाहता हूँ, और बात सुन में कान दे के और हड़बड़ झन करो भाई, थोड़ी देर रुको, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण हो जाई तहां फिर जाओ। तो मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी मैं गुजरात गे रहे हूं, तो गुजरात गे रहे हो तो बनासकाठा एक ठी जिला हवे, वो बनासकाठा जिला में बनासकाठा डेयरी करके एक ठो ऐसने समिति हवे, वो सहकारी समिति है, हमार महिला स्व सहायता समूह है। सहकारी समिति के कुछ अलग थोड़ा नियम कानून होते, महिला स्व सहायता समूह के थोड़ा अलग नियम कानून होते। महिला स्व सहायता समूह में कानूनी बंधन कम है, वो थोड़ा ज्यादा है, बस अतके फर्क है। लेकिन ये फर्क रोके नहीं कोई चीज ला। मैं आप ला बताना चाहत हो, मैं उन घर से बात करे हो कि बनासकाठा के महिला के डेयरी के बनासकाठा डेयरी नामक जन संस्था हवे, वो संस्था के ए वर्ष में जिन वर्ष में अभी गे रहा हूं 3 वर्ष में ओखर टर्नओवर कतका है साल भर के। तो दीदी मैं तुला बताना चाहता हूं कि ओखर टर्नओवर 21,000 करोड़ रुपया के है, अभी यही साल 21,000 करोड़ के है। अवैया बेरा में उनकर लक्ष्य है कि अवैया बेरा में 24,000 करोड़ के टर्नओवर हो है। ऐसने एक ठियाऊ संस्था है वहां मैसाना करके, मैसाना डेयरी वाला कहें तो तुम्हार कतका है भाई टर्नओवर, तो ए साल उनकर लगभग 10,000 करोड़ के टर्नओवर है। ऐसने एक ठी आनंद डेयरी है, आनंद डेयरी वाले पूछन तुम्हार कतका है, तो उनकर 30,000 करोड़ के टर्नओवर है। ऐसे 15-20 डेयरी उरी वहां। ये डेयरी के माध्यम से काफी चीजें आगे बढ़ी। डेयरी भर एक बात नहीं है, जेन हम करत हन, चाहे हम बकरी पालन के करत हन, चाहे हम मुर्गी पालन के करत हन,
चाहे हम डेयरी के करत हन चाहे कोनो काम करत हन, काम का करत हन वो बड़े फर्क नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखेल हवे कि हमला आने वाला समय में हमरो छत्तीसगढ़ के महिला स्वसहायता समूह के टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर के जाना चाहिए। दीदी ये बात ला हमला लक्ष्य बांध कर काम करना है कि साल भर के लेन देन हमारे एक ही महिला स्वसहायता समूह के 1000 करोड़ से ऊपर पहुंचे। एक हर बार हमला लक्ष्य बांध कर काम करना चाहिए। मैं आप सब झनला बहुत विनम्रता पूर्वक ये बात ला कहना चाहता हूं कि जबका हमारे बैंक सखी दीदी हैं, जबका पशु सखी दीदी हैं और ऐसे विभिन्न क्षेत्र में गांव में काम करने वाला दीदी मन हमें, उन सब के हृदय से आभार और अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ला आकर के सब जन कहीं ना हमूमन जाकर बताएं कि देखो यहाँ के क्लस्टर लेवल फेडरेशन के बैठक होते, CLF के बैठक होते, तो दीदी मन पर बैठे के जगह नहीं रह जाए तो पंचायत विभाग से महतारी सदन के निर्माण करवा करके सभी क्लस्टर लेवल फेडरेशन के गांव मन में महतारी सदन बन जाए और वहां महतारी बहनी मन के बैठक उठक के व्यवस्था हो जाए। ऐसे भी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी करीन है। 200 से अधिक महतारी सदन बनकर तैयार है और वे बार बजट में फिर से 500 महतारी सदन के स्वीकृति के बात हवे तो ओहू स्वीकृति मिली। ऐसे हमारे महतारी मन के नीचे लेवल में बैठे बर पूरा व्यवस्था उनकर स्वयं के भवन होकर के महतारी सदन ऐसे बनाए जाते हैं। मैं आप सब झलना निवेदन पूर्वक यही बात ला कहना चाहता हूं कि चाहे वो दीदी के गोठ होवे, महतारी सदन होवे, महिला स्वसहायता समूह होवे, सरकार के विभिन्न योजना होवे, ऐसा सब कार्यक्रम है, 3 कार्यक्रम मन होए, ये सब के माध्यम से हम सब ला विश्वास है बात के कि सब 2023 में जब लखपति दीदी ये अभियान के शुरुआत हो रही है तो दूसर लोगन मन विश्वास नहीं करत रही है नरेंद्र मोदी जी के अभियान के ऊपर कि ये कोई परिणाम निकाल कर दिखा है, कुछ हो है। हंसी उड़ाए कतको झन, हंसी उड़ाए कतको झन। अब हंसी उड़ाने वाला मन ला ये बात समझ में आत हो है कि महतारी बहनी मन अतका ताकत उनकर हृदय में है, अतका ताकत उनकर में हवे कि पूरा दृश्य ला बदल के रख सकत है। महतारी बहनी मन हा अतके नहीं है कि घरे में चूल्हा भूखी, अतके नहीं है घरे में लइकल खिला है। एहू बात सच है कि महतारी बहनी मन पूरा घर के अर्थव्यवस्था, पूरा गांव के अर्थव्यवस्था एकरो बार काम करही। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं बताना चाहता हूं 36 कला करके एक बुक के आज विमोचन होई से। वो 36 कला यही आवे कि हमारे महिला स्वसहायता समूह के दीदी मन कहूं चिप्स बनावे, कहूं बिस्कुट बनावे, तो कोनो मेरे के बिस्कुट दूसर स्वाद रहे, कोनो मेरे के बिस्कुट दूसर स्वाद रहे, कोनो मेरे के चिप्स मिक्सचर है दूसर स्वाद तक। अब कैसे चले भाई? तो ये सब ला जोड़ करके हर एक निर्माण प्रक्रिया के SOP बना करके और सब ला वितरित करके एक पूरा क्लस्टर ऐसे रही कि जिन 36 कला के नाम से अपन पूरा प्रोडक्ट ला बेची तो कोनो मेरे के मिक्सचर ला खाए के कस लगी, जैसे बड़े दूसर कंपनी मन के लगते, कोनो मेरे के बिस्कुट ला खाए के कस लगी। तेखर से थी ये 36 कला ऐसे एकर ये करे गई से विमोचन करे गई से, वो बुक के विमोचन करे गई से। ये ब्रांड है चला थे और बहुत आगू तक चला थे। एक आखिरी बात के साथ मैं अपन बात ला समाप्त करूं। मुख्यमंत्री जी ने कॉफी टेबल बुक के भी आज विमोचन करीन है। अवैया समय में जैसे आप कोनो ऐसे सॉफ्टवेयर आप अपन मोबाइल में डाल के रखो, ऐसे एप्लीकेशन अपन मोबाइल में डाल के रखो कि उमा आप कोई फूड ऑर्डर करथो, कौन सा फूड वो का कहते हैं बोला पिज्जा उजा आ जाए ऐसे की के नहीं, पिज्जा और का है वहां, अरे आने आने सब ऐसे फूड ला ऑर्डर करथो, खाना पीना ऑर्डर करथो, ओखर बर एक एप्लीकेशन आप अपन मोबाइल में रखथो। अवैया बेरा मा हमर विभाग हा माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जानकारी बर और सब्बे पर खड़े पत्रकार साथी बन के जानकारी बर ए दीदी मन जतका है तिखर ताकत से ऐसने एक एप्लीकेशन बनाबो और वो एप्लीकेशन सब्बे जन के आप मन के मोबाइल में रही। महिला स्वसहायता समूह सबे वो एप्लीकेशन से जुड़े रही और जो महिला स्वसहायता समूह से आप जिन चीज खरीदना चाहो ओखर बार कहूं जाए के जरूरत नहीं पड़े, वही एप्लीकेशन में आप ऑर्डर कर दे हा तो वो चीज आपके घर में डिलीवरी हो जाए। ऐसा एप्लीकेशन हम भी बना करके सब्बे झन में देवैया हन महिला मन के आर्थिक सशक्तिकरण करे बर, महतारी मन के ये महिला स्वसहायता समूह के प्रोडक्ट ला जन जन तक पहुंचाए बर एहू अभियान ला विभाग अवैया बेरा में करैया है। मैं सारा बात के सूचना देते हुए बहुत शानदार कार्यक्रम पर, बहुत अच्छा कार्यक्रम पर पूरा विभाग ला बहुत सारा बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में समय निकाल के आइन है, उनकर बार बार अभिनंदन करते हुए अपन बात ला समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहान।
बहुत बहुत शुक्रिया आपके माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी। आपके प्रेरक उद्बोधन हमर सब दीदी मन के मार्ग ला प्रशस्त करी। और अब बेरा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के उद्बोधन ला सुने के। मैं सब दीदी मन से आग्रह करूं कि अपन अपन तख्ती ला ऊपर उठा के, कोनो ड्रोन दीदी है, कोनो ट्रैक्टर दीदी है, कोनो डीलर दीदी है, सब अपन तख्ती ला ऊपर उठा लो और जोरदार ताली के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ला हम आमंत्रित करत हन ओकर सादर उद्बोधन और आशीर्वचन पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय बिहान, जय बिहान। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमार प्रदेश का राजधानी रायपुर के पावन भूमि में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमार सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग लखपति दीदी संवाद 2026 कार्यक्रम के आयोजन करी से। और ऐसे कार्यक्रम में मंच में विराजमान हैं जमन के वजस्वी उद्बोधन अभी हमन सब सुने हन। हमार प्रदेश के डिप्टी सीएम, ऊर्जावान गृह मंत्री और जमनकर पास में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भी है। और आज छत्तीसगढ़ में जो हमार प्रदेश के लिए एक बड़े कलंक रही से, विकास में बहुत बड़ा बाधक रही से नक्सलवाद, आज नक्सलवाद के समाप्ति होते तो में भी बहुत बड़े योगदान हमारे गृह मंत्री के है। ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी मंच में विराजमान, हमारे प्रदेश के महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे प्रदेश के कौशल विकास मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, पूर्व सांसद और रायपुर दक्षिण के विधायक श्री सुनील सोनी जी, रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष संदीप यदू जी, श्रीमती सत्यलता मीरी जी, श्रीमती विभा अवस्थी जी, हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक जी, सचिव भीम सिंह जी, संचालक अश्विनी देवांगन जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, कमिश्नर महादेव कावरे जी, यहाँ के कलेक्टर, जिला पंचायत के सीओ, सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और पूरे प्रदेश से आज के कार्यक्रम में पधारे हमार लखपति दीदी और विभिन्न तरह कर दीदी, कोई ट्रैक्टर दीदी, कोई जेसीबी दीदी, कोई सेंटरिंग प्लेट वाली दीदी, ऐसे सभी दीदी बहनी मन और हमार प्रेस मीडिया के साथी मन, आप सबके मैं आज के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। और अभी अभी होली हमन मनाए हन, लेकिन होली के मिलन समारोह चलत है। अभी एक बाद हमन ला भी 2 समारोह में जाना है, तो होली के भी आप मन ला बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और ये होली के त्योहार रंगों का त्योहार और प्रेम और भाईचारा के त्योहार है। ये त्योहार में हमन छोटा मोटा आपस में मनमुटाव भी होते, ओला भी भूल के एक दूसरे से हमन गले मिलथन। तो ऐसे होली त्योहार के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के भी आप सबला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और ये
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शायद पहली बार इस तरह के कार्यक्रम होते पूरे प्रदेश भर के लखपति दीदी मन के उपस्थिति में मैं कर लिए हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा जी उमन के पूरा विभाग उमन के पूरा टीम ला बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले साल में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में इस तरह के लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम के आयोजन होना चाहिए। और आज के ये अवसर में हमार लखपति दीदी मन अपन सक्सेस स्टोरी के यहाँ मंच में आके बताइन है। ऐसे बालोद से भुवनेश्वरी साहू जी और हमारे जसपुर जिला से जहाँ के मैं रहिया वहाँ के श्रीमती अनीता साहू जी उमन अपन सक्सेस स्टोरी ला बताइन है। उमला मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। निश्चित रूप से कर से पूरे प्रदेश के हमार माता बहनी मन ला प्रेरणा मिली और उमन के सबके इच्छा है कि वो करोड़पति बने। तो बहुत बहुत शुभकामना है। सरकार उमन के साथ में खड़ा है और आज कई ठन हमन जो उत्कृष्ट कार्य करी ने हमार बहनी मन उमन के भी पुरस्कृत करे हन। ऐसे हमार बहनी मन ला भी बहुत बहुत बधाई। आगे उसने हमार महिला सशक्तिकरण हमार बहनी दीदी मन ला लखपति से करोड़पति बनाए बर उमन काम करते रही। उमन ला बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विभाग के तरफ से एक बकरी पालन गोट क्लस्टर योजना के शुभारंभ भी होते 62 करोड़ रुपया के ये योजना है। इसमें निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में बकरी पालन में विकास हुई। आज हमन गांव में जाथन तो बहुत मांग करते हैं बकरी पालन के, तो बकरी पालन हमन बढ़ाना चाहतन और एक लिए आज ये गोट क्लस्टर योजना के शुभारंभ करे हन। एक लिए भी मैं विभाग ला धन्यवाद देता हूँ। और आज एक बड़े काम हुई से कि आज IIM रायपुर के साथ में सरकार के MOU हुई से और अब हमार जो लखपति दीदी हैं वाला करोड़पति बनाए बर हमारा IIM के ये जो संस्था है ये उमन ट्रेनिंग दही और निश्चित रूप से उमन के सहयोग हो ही। तो एक लिए भी मैं विभाग ला बधाई देता हूँ और IIM के धन्यवाद करत हूँ। और अगर कोई गांव के सभी दीदी मन लखपति हो जाही तो वो गांव ला लखपति दीदी ग्राम घोषित करना है। और लिए भी आज पोर्टल के शुभारंभ करे हन। तो ये नवाचार कई तरह के होई से कर लिए भी मैं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ला धन्यवाद देता हूँ। और हमार ये देश में हमार समाज में महिला मन के बड़ा महत्व है। हमार वेद मन में भी कहे गई से यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ प्रभु का वास होता है। और आज हमन पहले भी कहते रहे कि अगर हमारी एक बेटी शिक्षित होती है तो 2 घर को आबाद करती है, अपने मायके को और शादी के बाद में ससुराल को। तो आज हमन देश के प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहो नरेंद्र मोदी जी ला। वो लखपति दीदी योजना हमारे देश में प्रारंभ करीन है और ये योजना के माध्यम से आज हमारे दीदी मन पूरा प्रदेश के आर्थिक स्थिति ला बेहतर तरीके से संचालन करे के बीड़ा अपन हाथ में लेन है। निश्चित रूप से एक से हमारे विकसित छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े योगदान हो ही। तो ये भूमिका हमार बहनी मन के हो ही और ये लखपति दीदी योजना में बहुत कारगर होते। आज हमला बड़ा खुशी होते कि हमन एक लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में हन। जब हमन पहले जात रहे गांव में तो हमार बहनी मन की उपस्थिति बिल्कुल नगण्य होत रही से, कोई पदाधिकारी होते नोई मन आत रही, बातचीत करे में भी उमला संकोच होत रही से, घर से निकलत नहीं रही ने। लेकिन आज जब से ये महिला हेल्प सेल ग्रुप के
गठन हुई से लखपति दीदी योजना के शुरू हुई से आज हमारे दीदी मन सबसे आगे हैं। हमन कहीं भी आज जाथन तो सबसे ज्यादा संख्या उमन के होते। और जैसे मैं कहें कि हमारे देश में शुरू से ही नारी मन के महत्व है। भगवान मन भी देखा जाए तो भगवान से पहले देवी मन के नाम आते, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, मतलब भगवान के नाम से भी पहले देवी मन के नाम आते। तो ऐसा सम्मान हमारे देश में महिला मन के हुई से और आगे भी सम्मान हुई। और आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करे हैं हमन 2 साल में। मैं गांव में जाता हूं तो आज वहां जो सेंटरिंग प्लेट वगैरह उपलब्ध कराते हैं तो मैं सब में हमार महिला स्व सहायता समूह के दीदी मन के सेंटरिंग प्लेट लगे होते। आज कोई ट्रैक्टर दीदी, कोई जेसीबी दीदी, कोई ड्रोन दीदी, आज बड़ा गर्व होते कि हमारे दीदी मन ड्रोन भी उड़ाते हैं और कीटनाशक दवाई के भी छिड़काव होते, रासायनिक खाद के भी छिड़काव होते। तो इस तरह से आज हमार आर्थिक संपन्नता में दीदी मन के बहुत बड़े हाथ है। काफी समय हो गई से आपन ला दूर दूर से आए हैं, आपन ला जाना भी है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामना है हमार लखपति दीदी मन का और भी दीदी मन के। और सरकार आप मन के साथ में खड़े है। आज हमार सरकार महतारी बंधन योजना भी शुरू करे है। आज 70 लाख करीब हमार विवाहित माता मतलब हमन महतारी बंधन योजना में हर महीना 1000 रुपया उमन के खाता में देहे के काम करत हन। जब हमन शुरू करें तो विपक्ष के मन हंसी उड़ात रहे कि अरे ये तो 1-2 महीना चलेगा, उसके बाद तो बंद हो जाएगा। लेकिन आज बताते हुए गौरव होते कि हमन 24 किस्त दे चुके हन। 15,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमार माता मन के खाता में अंतरित कर चुके हैं, हमार बहनी मन के खाता में अंतरित कर चुके हैं। और आगे भी ये योजना लागू रही, एक से भी हमार माता बहनी मन के आर्थिक सशक्तिकरण बहुत होते। 1000 रुपया कम लगते सुने में, लेकिन गांव भर ये बहुत बड़ी राशि होते। आज जब हमन जाथन गांव में महिला मन से, दीदी मन से पूछथन कि ये पैसा के उपयोग आप मन कैसे करत हो, तो सुन के बड़ा आनंद होते कि कोई अपन बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खोलवा के हर महीना पैसा जमा करत है। कोई छोटा मोटा सब्जी भाजी के दुकान वाला बड़ा करी से, कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके पैसा कमाते, कोई छोटा मोटा होटल वाला आगे बढ़ाते। तो ये महतारी बंधन से भी हमार माता बहनी मन के आर्थिक सशक्तिकरण बहुत होते। तो इस तरह से सरकार पूरी तरह से हमार माता बहनी मन ला आर्थिक रूप से आगे बढ़ाए में बहुत साथ में है। आप मन ला कोई चिंता करे के आवश्यकता नहीं है। आपन आगे खूब बढ़ो और लखपति से करोड़पति बनो। हमार माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तक 3 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश में बन चुकी हैं। और अभी वो जो नया प्रधानमंत्री आवास में गई है कार्यालय में, तो मन फिर संकल्प करी है कि एक दूना करना है, 3 करोड़ ला 6 करोड़ करना है। तो हमन भी छत्तीसगढ़ में अभी 8 लाख लखपति दीदी यहाँ बन चुकी हैं। हमन के भी संकल्प है कि आने वाला समय में ये 8 लाख की संख्या ला हमला 10 लाख करना है, 10 लाख लखपति दीदी हमला बनाना है। तो इस तरह से हमारे सरकार के संकल्प पे मैं एक बार पूरे प्रदेश से आए सभी लखपति दीदी बन के आपन आए हैं, आपन के धन्यवाद करते हुए और आपन के बहुत बहुत शुभकामना देते हुए किसी तरह आपन आर्थिक सशक्तिकरण बर काम करते रहो। निश्चित रूप से आपन जो इच्छा है कि लखपति से करोड़पति बनना है, वो इच्छा आपन के पूरा हो ही। आपन के बहुत बहुत शुभकामना धन्यवाद करते हुए और इस सफल आयोजन के लिए मैं फिर से एक बार हमारे प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, डिप्टी सीएम और पूरे उमन के विभाग, उमन के कर्मचारी अधिकारी सब ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
तो रायपुर के इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम, जहां लखपति दीदियों से संवाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर रखा गया। लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प सरकार की तरफ से किया गया है, कई तरह की योजनाओं के जरिए छत्तीसगढ़ में बहनों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। और ऐसे में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन रायपुर में, रायपुर के इंडोर स्टेडियम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में सचिव महोदय से हम निवेदन करते हैं, माननीय जहां पर राम वर्मा जी को आप आपको बता दें, कई बहनों ने जिन्होंने सरकार की सहायता से रोजगार के अवसर जिन्हें मिले हैं, जो अपना परिवार खुद चला रही हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं, उन्होंने उन प्रेरक कहानियों को सीएम के सामने रखा भी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार भी इस दौरान व्यक्त किया गया। हम निवेदन करते हैं कि माननीय विधायक महोदय